प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और आज एक विशेष संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज मैं प्रकाशित वाक्य से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो जो बात है प्रकाशित वाक्य में, उसके विषय में पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भविष्यवाणी की पुस्तक कहा जाता है, और ये है भी। और इसमें वो बातें हैं जो हो रही हैं और आने वाले दिनों में होंगी। एक संकेत है, एक सावधान रहने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने इस पुस्तक को दिया है कि हम इसे पढ़ें और आने वाले प्रकोप से बचे, सावधान हो जाएं। वैसे तो पूरी बाइबल हमें सावधान करती है गलत काम करने से और परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए बहुत सारी बातों में। लेकिन आज इस वचन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का पहला पद लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो दोस्तों, वो समय आने वाला है और अब शुरू भी हो चुका है कि अब पृथ्वी जो है वो परमेश्वर के प्रकोप से कांप उठे। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, आखिर में जाकर मैं वो बताऊंगा आपको। लेकिन पहले हम इन 7 कटोरों के बारे में जानेंगे कि 7 कटोरे हैं क्या। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, संयम रखिएगा और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपकी बात समझ में आएगी कि 7 कटोरे क्या हैं और इनसे बचने का हमारे पास क्या उपाय है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के इस वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ और बड़ाई करता हूँ। प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु। जो भी गुड़ भेद की बात इसमें छिपी है उसके अनुसार प्रभु जी बोलने में मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी। सबकी समझ को खोलना ताकि इस वचन को समझ सकें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन को हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश मैं आपसे करता हूं कि फ्राइडे को, यानी कि कल शाम को 6 बजे मैं और मेरी वाइफ लाइव आएंगे प्रार्थना के लिए, जैसे कि हर शुक्रवार को हम आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में आइए, अपने विषय लिखिए, अपना नाम लिखिए, हम उसे नोट करेंगे और कल शाम को 6 बजे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वैसे हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तो आज के वचन को हम शुरू करते हैं। लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पर मनन करेंगे आज हम। यहाँ पर लिखा है पहली आयत में, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप को के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। यहाँ पर परमेश्वर के प्रकोप का अर्थ है परमेश्वर का न्याय। क्योंकि पृथ्वी जो है इस समय बिल्कुल उसी हालत में आ गई है जैसे हम उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की जो बुराई है वो पृथ्वी पर बढ़ गई है। तब परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। व्यभिचार बढ़ गया, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, तफरके बढ़ गए, बहुत सारी बातें, ऐसी बुराइयां परमेश्वर ने वहां पर देखी। आइए उस वचन को देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय
और मैं पढ़ूंगा उसके 5 पद से। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और आगे लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। ये सारी सृष्टि को बनाने के बाद पहला मौका था जब परमेश्वर मनुष्य को देखकर, उसके कामों को देखकर पछताया। वही परिस्थिति, वही बातें अब भी हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी जो है वो गुनाह के बोझ से दब गई है। यीशु मसीह आए, अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन आज लोग यीशु मसीह को भी छोड़कर अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के पास आएँ, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से लिपटे रहें, यीशु मसीह की संगति में बने रहें। लेकिन इन सब बातों को छोड़कर हम कहाँ चले गए? हम अपनी इच्छाओं में लग गए। अब क्या हो गया कि अब जब न्याय का समय बहुत निकट है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, न्याय का सिंहासन तैयार होने वाला है। यीशु मसीह जब अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे और वो न्याय करने के लिए आएंगे, तब क्या होगा? ये बात सोचने की है। हम उस समय कहाँ पर होंगे? हम नरक जाने वाले रास्ते पर होंगे या स्वर्ग जाने वाले रास्ते पर होंगे? ये बात बहुत ही सोचने वाली है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कि पृथ्वी अब जो है वो फिर से पाप से, गुनाह से और तफरकों से, लड़ाई झगड़ों से, गंदगी से भर चुकी है। परमेश्वर ने आज्ञा दी 7 स्वर्गदूतों को, जो 7 कटोरे हैं प्रकोप के, प्रकोप का मतलब होता है क्रोध, परमेश्वर का क्रोध, वो न्याय करने वाला क्रोध, क्योंकि परमेश्वर हर एक गलत काम से क्रोधित होता है, घृणा करता है, दूर हो जाता है उससे, मुंह फेर लेता है परमेश्वर। तो यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ये 7 कटोरे अब पृथ्वी पर उंडेल दिए जाए। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या वो समय अब है, वो समय आ गया है कि वो 7 कटोरे, परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे पृथ्वी पर उंडेल दिए जाएं? ये सोचने वाली बात है। अगर वही समय है, हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आसपास देखें, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, वो समय आ चुका है। तो आइए हम देखते हैं वो 7 कटोरे कौन से हैं। सबसे पहले में लिखा है 2 आयत में, सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये पहला कटोरा प्रकोप है, ये बीमारी एक महामारी की तरह ये फैलने वाली है। यहाँ पर लिखा है दुखदाई फोड़ा निकला, जिनको, जो परमेश्वर को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए, जिन्होंने बहते जल के सोते को छोड़ दिया और अपनी इच्छा पूरी करने लगे, गैर मामूदों के पास चले गए और अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया? परमेश्वर से अलग कर लिया। तो उन लोगों के लिए लिखा है कि वो कहाँ चले गए? उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा उनको निकला। ये एक महामारी की तरह ये कटोरा पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। समुद्र में अरबों खरबों जीवधारी हैं, वो सब, उनके लिए भी प्रकोप है, उनके ऊपर भी ये कटोरा उंडेला जाएगा। तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया कि वे लहू बन जाएं। जब पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है, पानी की किल्लत हर जगह पर है, और एक समय ऐसा आने वाला है कि पानी हमें ढूंढे नहीं मिलेगा। और यहाँ पर तो लिखा है कि जब उसने पानी को स्रोत पर उंडेल दिया तो वो क्या बन गए? लहू बन गए। उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा है, और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है, जो था, तू न्यायी है, तूने ये न्याय किया है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा कटोरा, 8 आयत में लिखा है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार मिला। सूरज पर ये परमेश्वर का प्रकोप पड़ा और उसकी गर्मी इतनी बढ़ गई कि
लोग झुलसने लगे। और हम आजकल देख रहे हैं कि गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो जाता है। अभी गर्मी शुरू हो जाएंगी और फिर देखिए किस प्रकार का प्रकोप, गर्मी का प्रकोप होगा, एसी तक फेल हो जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रकोप है, ये न्याय है। उसके बाद हम देखते हैं, लिखा है आगे, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। तब भी कहेंगे परमेश्वर ने तो इतनी गर्मी कर रखी है, परमेश्वर ने तो हमें मार ही दिया, मार ही देता, इससे अच्छा। मतलब परमेश्वर को कहने से भी नहीं चूकेंगे। हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब ने क्या किया, तो उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी लिखा है अय्यूब 34 की 7 आयत में, उसमें लिखा है कि अय्यूब के तुल्य कौन सूरवीर है, जो परमेश्वर की निंदा को पानी की तरह पी जाता है। क्योंकि आती है मन में अय्यूब के ये बातें कि मैं इतना धर्मी होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस निंदा को पी जाता है। लेकिन ये लोग जो तपन से झुलस जाएंगे, जो गर्मी से मरेंगे, वो परमेश्वर की निंदा करने से नहीं चूकेंगे। फिर 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। तब भी मन नहीं फिराएंगे ये शैतान के अनुयायी होकर, क्योंकि जो शैतान कहता है वही करते हैं। व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। ये सारी बातों में लिप्त लोग, उनके ऊपर जो 5वां कटोरा उंडेला जाएगा, वो क्या करेगा, अंधेरा छा जाएगा उनके जीवन में, और वो तब भी परमेश्वर की निंदा करेंगे, मन को नहीं फिराएंगे। और 12 आयत में लिखा, और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। तो ये जो 6ठा कटोरा है, ये नदी पर उंडेल दिया जाएगा, और क्या होगा, ये सारा पानी जो है वो सूख जाएगा। पानी की किल्लत भी हमारे पास आने वाली, ये विपत्तियां हैं, ये 7 प्रकार के प्रकोप, परमेश्वर के जो प्रकोप हैं वो आने वाले हैं, शुरू भी हो चुके हैं। क्योंकि अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि बहुत सारी जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, आसपास हो रही हैं, वो वचन के ही अनुसार है। और हम देखते हैं 7वां कटोरा 17 आयत में, और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूइंडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूइंडोल कभी ना हुआ था। भूइंडोल का मतलब है भूकंप, अर्थक्वेक। तो 7वें ने अपना कटोरा कहाँ उंडेल दिया? हवा पर। हवा भी बंद हो सकती है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। ये परमेश्वर का प्रकोप है दोस्तों। हमें परमेश्वर से प्रकोप से बचने के लिए करना क्या है? अब सवाल ये उठता है, ये 7 प्रकार के प्रकोप, 7 प्रकार की ताड़नाएं, 7 प्रकार के दुख, 7 प्रकार की ये वो बातें हैं जो मनुष्यों पर आने वाली हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? आइए मैं 2 वचन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे 2 पत्रस 3 अध्याय और 9 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की न आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। अब हमें करना क्या है? तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हमें करना क्या है? आइए उस चीज़ को हम देखेंगे, फिर मैं समाप्त करूंगा। 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसके आखिरी पद को मैं पढ़ूंगा। 10 आयत में क्या लिखा है? लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की
बाट जोहते रहना। बाट जोहने का मतलब है इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। पृथ्वी के सारे कुल छाती क्यों पीटेंगे? कि हमें समझाया गया, हमने यूट्यूब पर बहुत सारे मैसेज देखे, हम चर्चेज में भी हमने मैसेज सुने, हमारे घरों में भी पास्टर लोग इवेंजलिस्ट आए, हमें वचन समझाया, लेकिन हमने सुना नहीं। अब तो यीशु मसीह आ गए, अब हम क्या करें? क्योंकि अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, परमेश्वर अभी हमें समय दे रहा है। ये समय समाप्त होते ही फिर अनुग्रह भी समाप्त हो जाएगा, फिर समय आएगा न्याय का, और उस समय हमारे पास समय नहीं होगा कि हम पश्चाताप कर सकें। अभी हमारे पास समय है कि हम मन फिराकर परमेश्वर के निकट आ जाएं। आइए वापस चलेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसके 10 पद में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो। क्योंकि वचन में मैंने पढ़ा अभी प्रकाशिता के 1 की 7 में कि यीशु मसीह आएगा, तो वो जरूर आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है। और आगे लिखा है जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। तो हमें करना क्या है? हमें यीशु से लिपटे रहना है, हमें यीशु के साथ संगति करना है, हमें यीशु की आराधना करनी है, हमें यीशु के सम्मुख आकर उससे प्रार्थनाएं करनी है और बड़े ही बोझ के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हुए प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जोनी है, उसका इंतज़ार करना है और प्रार्थना करनी है, प्रभु ये प्रकोप हम पर से हटा लेना। हम मन फिराते हैं, क्योंकि पूरी बाइबल का निचोड़ ही है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग में या नरक में? ये हमारे हाथ में है दोस्तों। तो वो 7 जो प्रकोप जब आने वाले हैं या शुरू भी हो चुके हैं, उनसे बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार करना है, उसके आगमन की तैयारी करनी है, पवित्रता से जीवन जीना है और आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीते हुए अपने सृजनहार का इंतज़ार करना है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगर बात आपके समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सच्ची बातें हैं। प्रकाशित वाक्य में जो भी भविष्यवाणी लिखी हैं वो सारी बातें होने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात पर और लिखिए कमेंट सेक्शन में आकर यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।